देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। हमारे आज के इस खास कार्यक्रम वैश्विक हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। एक बार फिर बात करेंगे विश्व स्तर पर भारत की बढ़ती प्रभुता को लेकर के। भारत आज एक ऐसे मुकाम पर खड़ा है जहां तमाम देश एक उम्मीद भरी निगाहों से भारत की ओर टकटकी लगाई देख रहा है और उन्हें यकीन है कि उभरता हुआ ये भारत पूरे विश्व की गरिमा को बचाए गिरने के लिए अपनी एक अहम भूमिका निभाएगी। विश्व की गरिमा। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो आपको बता दें कि विश्व के हित के लिए आने वाला महीना यानी कि मार्च में भारत के फैसले से विश्व स्तर पर चल रहे युद्ध को विराम मिल सकेगा। ऐसा होता है तो पूरे विश्व में भारत की वाहवाही के साथ ही कई देशों को लंबे समय के इंतजार के बाद शांतिपूर्ण तरीके से जीने का नया सवेरा मिल सकेगा। अब आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे, जैसे कि कैसे भारत लाएगा विश्व के लिए नया सवेरा, क्या भारत रोक पाएगा विश्व स्तर पर चल रहे युद्ध को। इन तमाम सवालों के जवाबों को समझने के लिए देखिए वैश्विक हिंदुस्तान की यह खास रिपोर्ट। विश्व इस वक्त रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से काफी तबाही का सामना कर चुका है। यूक्रेन की हालिया तस्वीर देखेंगे तो आपकी रूहें कांप जाएंगी। आपको याद होगी वो मासूम बच्ची की एक तस्वीर जो खंडहर में अपनों को खोज रही थी। वो तस्वीर जिसमें एक फौजी अपनी साथी की लाश थामे बैठा था। वो तस्वीर जहां हर तरफ सिर्फ तबाही तबाही और तबाही थी। 1 साल से भी ज्यादा समय से चले आ रहे इस युद्ध पर विराम लगाने में हर देश नाकाम हो रहा है। रूस यूक्रेन जंग को 1 साल होने वाले हैं। हकीकत में इन तस्वीर को देखकर बस दिल एक ही सवाल कर रहा है, आखिर क्यों हो रहा है ये सब? इनका क्या कसूर है? यही वजह है कि अब भारत ने भी ठान लिया है कि चाहे जो हो जाए इस तबाही को अब रोक कर ही रहेंगे। G20 सम्मेलन का भारत में होगा आयोजन। मार्च में 40 देशों के मंत्रियों के साथ पीएम मोदी की बैठक। रूस यूक्रेन युद्ध पर होगी चर्चा। युद्ध समाप्ति का बनेगा फॉर्मूला। युद्ध समाप्त कराने में भारत की भागीदारी। इसकी सबसे बड़ी पहल पीएम मोदी मार्च के पहले हफ्ते में करने वाले हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्च के पहले हफ्ते में 40 देशों के विदेश मंत्रियों से औपचारिक अनौपचारिक बातचीत करेंगे। G20 और रायसीना डायलॉग के बैनर तले होने वाली इस बैठक में रूस यूक्रेन युद्ध ज्यादा चर्चा में रहेगा। हालांकि यूक्रेन इस मीटिंग का हिस्सा नहीं है, लेकिन रूस के बहाने उस पर भी चर्चा होगी। माना जा रहा है कि बैठक में भारत युद्ध को समाप्त करने का फॉर्मूला पेश कर एक बड़ी पहल कर सकता है। G20 मुख्यतः आर्थिक विकास को गति देने का मंच है, लेकिन रूस पर लगे प्रतिबंध और भारत जैसे देशों द्वारा रूस से तेल खरीदने को लेकर राजनीतिक चर्चा हो सकती है। इसी बैठक में सितंबर में होने जा रहे शिखर सम्मेलन का एजेंडा तैयार होगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि श्रीनगर में G20 के पर्यटन को लेकर बैठक होगी। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि श्रीनगर में इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई है। बैठक मई में संभावित है। इसे जम्मू कश्मीर में चुनाव के आसपास कराए जाने की भी खबरें आ रही हैं। 1 और 2 मार्च को होने वाली G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, साउथ कोरिया, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन भाग लेंगे। बांग्लादेश, मिस्र, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई जैसे मित्र देशों को भी बुलाया गया है। इनमें से लगभग सभी देशों के विदेश मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी मुलाकात संभव है। नियोजित G20 बैठक न केवल बड़े महानगरों में बल्कि टियर 2 और टियर 3 शहरों में भी आयोजित की जानी है। वहीं सरकार ने ASI को अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए निर्देश दे दिए हैं, जिसको लेकर ASI कमर कस रहा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत संरक्षित भारत में कुल 3693 विरासत स्थल है जो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के दायरे में आते हैं।
वहीं सरकार ने कर्नाटक में भोगा नदीश्वर मंदिर और महाराष्ट्र में एलिफेंटा गुफाओं को पहले चरण के लिए शॉर्ट लिस्ट कर लिया है। सूत्र ने कहा कि केवल दिसंबर-मार्च की अवधि के लिए यात्रा कार्यक्रम अभी तक ज्ञात है। विश्व स्तर पर बढ़ा भारत का प्रभुत्व, आर्थिक विकास को मिलेगी गति, युद्ध विराम का भारत करेगा शंखनाद। क्या पीएम मोदी 2 बड़े राजनेताओं को ला पाएंगे साथ? बाइडेन पुतिन की आपस में ठनी। लेकिन इन सबके इतर भारत की भूमिका इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि भारत के लिए विश्व में युद्ध की वजह से बिगड़े हालात को ठीक करने की क्षमता है। आपको बता दें कि अगर युद्ध और उसकी वजह से बिगड़े हालातों को काबू किया गया तो आने वाला समय में ये मंजर और भी ज्यादा भयावह हो सकता है, क्योंकि बाइडेन ने साफ संकेत दिया है कि अमेरिका लंबी लड़ाई के लिए तैयार है। 1 साल हो गया है और अमेरिका का अब पीछे नहीं हटेगा। तो वहीं दूसरी तरफ रूस यूक्रेन जंग के 1 साल पूरा होने से ठीक 3 दिन पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस के लोगों को संबोधित किया। पुतिन ने कहा कि रूस ने शुरुआत में जंग को टालने के लिए तमाम डिप्लोमेटिक कोशिशें की, लेकिन नाटो और अमेरिका ने इन्हें कामयाब नहीं होने दिया। हम अब भी बातचीत चाहते हैं, लेकिन इसके लिए शर्तें मंजूर नहीं हैं। वहीं पुतिन ने भाषण के आखिरी मिनटों में अहम घोषणा की। उन्होंने कहा कि रूस परमाणु हथियारों को लेकर अमेरिका के साथ की गई न्यू स्टार्ट ट्रीटी को नहीं मानेगा, इसे सस्पेंड किया जा रहा है। दोनों ही विशाल देश के प्रधान अपनी जिद पर अड़े हैं, जो कि भविष्य के लिए ठीक नहीं है। अब जब 2 हाथी लड़ते हैं तो आसपास की घास तो कुचली जाती ही है। ये विश्व के लिए अच्छा संकेत नहीं है। विश्व स्तर पर प्रधानमंत्री की ये कोशिश कामयाब रहती है तो सिर्फ देश ही नहीं विदेशों को भी अमन शांति का पैगाम मिलेगा। बहरहाल मार्च के पहले हफ्ते में 40 देशों के साथ पीएम मोदी की मुलाकात और G20 का ये बैठक आने वाले समय में कौन सा नया सवेरा लाएगा, ये तो आने वाला ही समय बताएगा। फिलहाल आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। जल्द लौटेंगे नए वैश्विक रिपोर्ट के साथ। तब तक ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज पॉलिटिकल बाइट।